कांग्रेस ने देश में आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है, जो 12 राज्यों में 3500 किलोमीटर चलेगी। इसका शुभारंभ कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने किया। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के बीच मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों को रखेगी। शिमला में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि देश में आज राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है। मोदी की सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, यह जनता को बताना है। सत्ता प्राप्ति के लिए समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो गंभीर समस्या है। अमीर गरीब को दो वक्त के लाले हैं। पीएम अपने मित्रों के लिए देश के पैसे से देश की संपत्ति बेच रहे हैं। यह यात्रा 155 दिनों तक इस यात्रा के दौरान देश विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। भाजपा को कांग्रेस की इस यात्रा से तकलीफ हो रही है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह सदा के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज कन्याकुमारी से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कन्याकुमारी से शुरू होगी और इसका लास्ट चरण जो होगा वो श्रीनगर होगा। आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है और इस यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर का जो रूट बना है और 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 22 से 23 किलोमीटर डेली पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतागण और समाज के वो लोग जोड़ने का प्रयास है कि आज देश के अंदर एक किस तरह की विचारधारा और सरकार और देश को जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इस देश को किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो पावर सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अब ताकतवर होना चाहते हैं कि जिससे सत्ता उनके पास हमेशा के लिए बनी रहे। ये अपने आप में लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लोकतंत्र में ताकत जनता के पास है, हर मतदाता के पास है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि मैं एजेंसीज को मिसयूज करके विपक्षी दलों को या उनके नेताओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं कि ईडी कितनी कॉमन हो गई इस देश में। आपका जो पुलिस चौकी होगी वो बाद में आएगा एक्शन में, लेकिन ईडी आपको हर जगह दिखेगी जहां विपक्ष के नेता और विपक्षी दल मजबूत है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश मजबूत कब तक है? जब तक हम हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एकजुट होकर बनते हैं तो हमारे देश की ताकत बनती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। समाज को ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अगर हम बंट जाएंगे उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ताकतवर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच बड़ी साफ है, सब धर्म के लोगों का सम्मान करना, हर जाति के लोगों का सम्मान करना और सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो इस लक्ष्य से इस यात्रा को भारत जोड़ो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास और जोड़ने की बात हो रही है। आज देश की जनता को ये बताने की प्रयास हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो ये विचारधारा है वो किस तरह से हर क्षेत्र में देश के लिए खतरनाक होती जा रही है। नरेश जी, मुख्यमंत्री